ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में पड़ने वाले जीवित पुत्री का व्रत, जिसे कि हम सभी जितिया के नाम से जानते हैं। यह कब पड़ने वाली है, तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होगी, जितिया व्रत की पूजा विधि क्या होगी और इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी को भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जितिया का व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। यह निर्जला और निराहार रहा जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक का होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी के दिन नहाय खाए हम सभी करते हैं, अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और नवमी को हम सभी पारण करते हैं। मुख्य तौर पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेषकर वो महिलाएं करती हैं जिन्हें संतान की या तो प्राप्ति नहीं है, या वह उत्तम संतान की प्राप्ति करना चाहती हैं, या फिर अपनी संतान की दीर्घायु की कामना, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर की दोपहर में 12:38 से हो रहा है और 25 सितंबर की दोपहर में 12:10 पर इसकी समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत को रखते हैं। इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो जीवित पुत्रिका का व्रत साल 2024 में 25 सितंबर को रखा जाएगा। दिन बुधवार होगा। 24 तारीख को नहाय खाए है। नहाय खाए के सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। जीवित पुत्रिका के नहाय खाए के लिए 24 तारीख की सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले जल अर्पण करें। प्रतिदिन की पूजा अर्चना करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन को बनाया जाता है। स्नान के बाद ही इस दिन भोजन को तैयार किया जाता है, यह विशेष कर आप ध्यान रखेंगे। नहाए खाए के दिन प्याज, लहसुन, साग, सब्जियां, जो गलने वाली बहुत जल्दी सब्जियां होती हैं, उन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन अरबी, खीरा, नोनी का साग, मरवा का आटा और एक छोटा मटर होता है, पता नहीं आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ उस मटर को कुसी केराव मटर के नाम से जाना जाता है। यह विशेषकर भोजन में बनाया जाता है, या और भी वैसी चीज़ें जो बहुत लेट से बनती हों, अर्थात कि उसको बनने में समय लगता है, बहुत ही जिद्दी होती हैं, ऐसी चीज़ों को इस दिन सेवन किया जाता है। तत्पश्चात भोजन इत्यादि ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन, अर्थात कि जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि कर लें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। फिर घर के मंदिर में एक साफ चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके उस पर जीमूत वाहन और चिल्हो सिहार की प्रतिमा को स्थापित करें। यदि आपके पास प्रतिमा ना हो तो गोबर से या कच्ची मिट्टी, अर्थात कि जो मिट्टी होती है, उससे भी आप प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जीमूत वाहन की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसमें कुसा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात जीमूत वाहन, चिल्हो सियार, इन सभी की पूजा करनी चाहिए। जल के छींटे लगाएं स्नान कराते हुए भाव से। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें। माथे पर अष्टगंध, चंदन, सिंदूर का तिलक लगाएं। अक्षत समर्पित करें। पुष्प की माला और पुष्प अर्पण करें। ऋतु फल और मिष्टान का भोग लगाएं। धूप, दीप, अष्टगंध इत्यादि अर्पण करके व्रत की कथा का श्रवण करें। व्रत की कथा खाली हाथ नहीं की जाती है, हाथों में पुष्प और अक्षत रखें। जब कथा समाप्त हो जाए तो ये जीमूत वाहन के पास छोड़ दें। याद रखें एक चीज़, कलश की स्थापना करना बिल्कुल ना भूलें।
कलश की स्थापना किए बगैर कोई भी पूजा शुभ नहीं मानी जाती है, पूर्ण फल उससे प्राप्त नहीं होता है। कलश की स्थापना की विधि मैंने पहले ही वीडियो में डाल रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और जहाँ तक बिल्कुल सरल तरीका है तो आप उसे भी सुन लें। कलश एक ले लें, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं, उस पर स्वास्तिक का निर्माण करें, कंठी में मौली धागा बांधें, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला करके फिर शुद्ध जल से कलश को भर लें। उस कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, लौंग, इलायची डालें और फिर उसमें आम के पल्लव डाल करके उस पर नारियल की स्थापना करें। नारियल का मुख अपनी ओर करके रखें, यह विशेषकर ध्यान रखें। नारियल को खाली नहीं रखना है, या तो लाल चुनरी में लपेट कर रखें या फिर उस पर मौली का धागा लपेट लें। इस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। अब जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या होगा। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ना, वह 25 सितंबर की प्रातःकाल 10:41 से लेकर के दोपहर के 12:12 तक का है। यह शुभ मुहूर्त है। इस दौरान ही आप पूजा करें, ज़्यादा अच्छे फल की प्राप्ति इससे होती है। कथा श्रवण के पश्चात आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। दूसरे दिन यानी कि पारण से पूर्व दान किया जाता है। दान बांस की जो टोकरियां होती हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि बांस को वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए बांस की टोकरी में अन्न, ऋतुफल, मिष्टान इत्यादि रख करके ब्राह्मण को भेंट किया जाता है। साथ ही जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, पारण 26 सितंबर सूर्योदय के बाद दिन गुरुवार 6:12 के बाद हम करेंगे। पारण गर्म दूध से करने से बहुत अधिक लाभ होता है। यदि आपके यहाँ विशेष कोई नियम है तो आप उन्हीं नियम का पालन करें, लेकिन ज़्यादातर शास्त्रों में बतलाया गया है कि गर्म दूध या फिर जो चावल हम बनाते हैं उससे जो गर्म पानी निकलता है उसका सेवन करके, गर्म गर्म ही उसका सेवन करके पारण करना चाहिए। पारण वाले दिन भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, खासकर वैसे व्यंजन जो उगने में भी बहुत मुश्किल से उगते हों और यदि उग जाते हों तो वह जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। तो उनमें से जो जो चीज़ें आती हैं वह है नोनी की साग, पोई की साग, कुसी की राव मटर, झींगा, सतपुतिया, काला चना, मरवा की रोटी और अरबी, ऐसी चीज़ें प्रमुख तौर पे आती हैं। इन्हीं चीज़ों से पारण करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चय ही आपके मन में जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। जीमूत वाहन भगवान की आप पर अवश्य ही कृपा होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।